चिंतन, आयुष और सुधा जो है वो पार्टनर हैं जो प्रॉफिट शेयर क्या करते थे आपस में इन द रेशियो 5:3:2। 31 मार्च 2019 को उनकी बैलेंस शीट कुछ इस तरह से है। बैलेंस शीट में कैपिटल्स गिवन है चिंतन, आयुष और सुधा की 90,000, 60,000 और 40,000 और टोटल कैपिटल है 1,90,000। उसके अलावा प्रोविडेंट फंड दे रखा है ₹30,000, जनरल रिजर्व दे रखे हैं 20,000, क्रेडिटर्स गिवन है 10,000। एसेट साइड में प्लांट एंड मशीनरी है ₹90,000, फर्नीचर है 60,000, स्टॉक है 30,000, डेटर्स हैं 60,000, उनका प्रोविजन है 5,000, नेट अमाउंट है 55,000, बैंक बैलेंस गिवन है ₹15,000 और टोटल है बैलेंस शीट का 2,50,000। अब 1 अप्रैल 2019 को चिंतन रिटायर हो गया और जिस दिन चिंतन रिटायर हुआ उस दिन ये फॉलोइंग पॉइंट्स एग्री करे गए अमंग द पार्टनर्स। पहला पॉइंट कुछ ये है कि डेटर जो ₹5,000 के हैं वो बैड प्रूव हो गए और आपसे कहा गया है कि आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स मेंटेन भी करना है एट द रेट 5% ऑन डेटर्स। ठीक है बच्चों। अगला पॉइंट ये कहा गया है कि स्टॉक को रिवैल्यू करा गया है 36,000। अगला पॉइंट ये है कि फर्नीचर अंडरवैल्यूड पाया गया है बाय ₹9,000। अगले पॉइंट में कहा गया है कि वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है 2,000 और उससे अगले पॉइंट में गुडविल के बारे में कहा गया है कि गुडविल जो पूरे फर्म की वैल्यू करी गई है वो है ₹1,00,000 और साथ साथ ये भी कहा गया है कि चिंतन को जिस दिन वो रिटायर हुआ है ₹20,000 पे कर दिए जाएंगे, ठीक है, बाय चेक एंड बैलेंस उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। आपसे कहा गया है बच्चों कि आपको प्रिपेयर करना है जर्नल एंट्रीज रिलेटिंग टू द अबव इंफॉर्मेशन। ठीक है बच्चों, तो आइए शुरुआत करते हैं जर्नल एंट्रीज की। तो बच्चों सबसे पहले तो आप जो जर्नल एंट्री बनाएंगे वो जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करने की बनाइए जो बैलेंस शीट में गिवन है आपको 20,000 और उसको पार्टनर्स के होल्ड रेशियो में बांट दीजिए। तो सबसे पहले एंट्री बननी भी वही चाहिए जो चीज़ बैलेंस शीट के अंदर है और डिस्ट्रीब्यूट की जानी है। तो यहाँ पे फिलहाल जनरल रिजर्व था जो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ठीक है बच्चों। अगली एंट्री बनेगी बच्चों बैड डेट्स की, जो डेटर बैड प्रूव हुए थे उसकी। तो वो एंट्री बनती है बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। ठीक है बच्चों। अब इस बैड डेट्स को हम जो है अपने पुराने प्रोविजन फॉर बैड डेट से ही राइट ऑफ कर सकते हैं क्योंकि पुराना प्रोविजन फॉर बैड डेट जो है वो 5,000 है और बैड डेट भी 5,000 है। तो ये बैड डेट्स पूरा का पूरा पुराने प्रोविजन से राइट ऑफ हो जाएगा। तो बच्चों बैड डेट्स को पुराने प्रोविजन से राइट ऑफ करने के बाद हमारा पुराना प्रोविजन बिल्कुल ज़ीरो हो चुका है और अभी हमारा नया प्रोविजन निकालना बाकी है। नया प्रोविजन जो है वो कैसे निकलता है सुन लीजिए बच्चों ढंग से। जो हमारा डेटर है वो है 60,000 टोटल डेटर्स, जितने डेटर्स बैड प्रूव हुए हैं 5,000। तो 60 में से 5,000 कम कर दीजिए, बचा 55,000। उसका 5% प्रोविज़न निकाल दीजिए जो कि आएगा ₹2750। तो नया प्रोविज़न आपका निकल कर आ गया 2750। मैं दोबारा बताता हूँ मैंने कैसे निकाला। 60,000 जो डेटर का अमाउंट था उसमें बैड डेट्स के 5,000 माइनस किए हैं, याद रखिएगा बैड डेट्स के, बचा 55,000 इनटू रेट ऑफ न्यू प्रोविज़न जो कि 5% था डिवाइड बाय 100। तो जो फाइनल आंसर निकल कर आया वो आया 2750। अब पुराना प्रोविज़न तो हमारा कुछ बचा नहीं और नया प्रोविज़न है 2750 जो कि अब हमें फर्दर क्रिएट करना पड़ेगा बिकॉज पुराना प्रोविज़न तो ज़ीरो हो चुका है। तो ज़ीरो को 2750 तक ले जाने के लिए प्रोविज़न को रेज करना पड़ेगा बाय ₹2750 और इसकी एंट्री होगी। तो जो एंट्री बनेगी इसकी रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर द बैड डेट्स अकाउंट 2750। तो हमारा बैड डेट्स वाला पॉइंट पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। इससे जुड़ी हुई हमारी 3 एंट्रीज बनी है। पहले बैड डेट्स के होने की जो बनी बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, फिर इन बैड डेट्स को ख़त्म करने की फ्रॉम ओल्ड प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स अकाउंट। अगर पुराना प्रोविज़न कम होता बैड डेट से तो हम रिवोल्यूशन अकाउंट से बचे हुए बैड डेट्स को राइट ऑफ करते, बट फिलहाल पुराना प्रोविज़न और बैड डेट्स दोनों बराबर थे। तो ये एंट्री प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स टू बैड डेट्स बनी। अब पुराना प्रोविज़न ज़ीरो हो चुका था, नया प्रोविज़न 2750 है, तो प्रोविज़न को फिर से बढ़ाना पड़ेगा मैं 2750 और इसकी एंट्री बनती है रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स अकाउंट। तो बच्चों ये जो अगली एंट्री है उसमें हमने स्टॉक को डेबिट किया है 6,000 से, फर्नीचर डेबिट किया है 9,000 से और रिवोल्यूशन को क्रेडिट किया है 15,000 से। ऐसा इसलिए किया है क्योंकि स्टॉक की नई वैल्यू 36,000 थी, पुरानी वैल्यू 30 थी, तो स्टॉक 6,000 बढ़ रहा है।
फर्नीचर 9000 अंडर वैल्यूड है तो उसको भी 9000 बढ़ाना ही पड़ेगा, और जब एसेट बढ़ती है तो डेबिट होगी, इसलिए ये दोनों डेबिट हो गए, और ये बात फ़ायदे की है इसलिए फ़ायदे से रिवोल्यूशन क्रेडिट हो गया। अगली एंट्री बनाई है बच्चों हमने वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम क्रिएट करने की। तो एक लायबिलिटी बढ़ रही है हमारे लिए, और लायबिलिटी का बढ़ना नुकसान होता है, इसलिए रिवोल्यूशन डेबिट हो गया, और लायबिलिटी बढ़ने से क्रेडिट होती है, इसलिए वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम क्रेडिट हो गया। ठीक है बच्चों, तो रिवोल्यूशन के हमारे सारे पॉइंट कंप्लीट हो गए। आप देखिए रिवोल्यूशन यहाँ डेबिट हुआ है 2750 से, यहाँ क्रेडिट हुआ है 15000 से, और यहाँ भी डेबिट हुआ है 2000 से। तो रिवोल्यूशन अभी तक डेबिट ज़्यादा हुआ है, लेकिन दोनों अमाउंट जितने अमाउंट से वो डेबिट हुआ है वो अमाउंट कम है। देख लीजिए 2750 और 2000 होता है 4750, और क्रेडिट है 15000 से। तो रिवोल्यूशन क्रेडिट ज़्यादा हुआ, डेबिट कम। क्रेडिट हुआ 15000 से, डेबिट हुआ 4750 से। तो 10250 का हमें ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है, जिसे हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन देयर ओल्ड रेशियो। प्रॉफिट कैसे आया दोबारा समझ लीजिए, 15000, ठीक है बच्चों, माइनस दिस 2000 माइनस दिस 2750, तो ओवरऑल रिवोल्यूशन गेन आ गया 10250। इसको हम पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो बच्चों ये एंट्री बन गई रिवोल्यूशन के गेन को डिस्ट्रीब्यूट करने की इन द ओल्ड रेशियो ऑफ द पार्टनर्स। तो रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट हो गया, और ये तीनों पार्टनर्स जो हैं वो क्रेडिट हो गए। ठीक है बच्चों, जो अगली एंट्री बनेगी बच्चों वो बनेगी गुडविल के एडजस्टमेंट एंट्री, और वो गुडविल के एडजस्टमेंट एंट्री इस तरह से बनेगी, आयुष और सुधा के कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएंगे, चिंतन का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अब चिंतन के हिस्से गुडविल होगी 1 लाख इंटू 5/10, जो कि आ जाएगी 50,000, जिससे चिंतन को हम क्रेडिट कर देंगे, और इस 50,000 को आयुष और सुधा के गेनिंग रेशियो में डेबिट कर देंगे। अब आयुष और सुधा का कोई नया रेशियो, कोई गेनिंग रेशियो गिवन नहीं है, तो इनका आपस का रेशियो पहले था आयुष और सुधा का 3:2, तो वही इनका नया रेशियो बन जाएगा, और वही इनका गेनिंग रेशियो बन जाएगा। जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है और कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी होती है अबाउट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो पार्टनर्स का जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, जो उनका आपस का रेशियो पहले था, वही उनका नया रेशियो और गेनिंग रेशियो बन जाता है। तो 50,000 को 3:2 में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो 30,000 से आयुष डेबिट हो जाएगा, 20,000 से सुधा डेबिट हो जाएगी। अगली एंट्री हमने बनाई है चिंतन को ₹20,000 पे करने की। तो वो एंट्री बन गई है चिंतन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 20,000। ठीक है बच्चों, वैसे बैंक अकाउंट में पैसे सिर्फ 15,000 थे, हम 20,000 पे कर रहे हैं, तो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ट्रांजेक्शन हमारा जो बैंक बैलेंस है वो ओवरड्राफ्ट में कन्वर्ट हो जाएगा ऑफ ₹5,000। अगर बैलेंस शीट बनाई जाती तो बैलेंस शीट में बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी साइड शो किया जाता, वो अलग बात है, इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनानी नहीं है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों लास्ट एंट्री बनाई जाएगी चिंतन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू चिंतन्स लोन अकाउंट। जो चिंतन का फाइनल बैलेंस है वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ये अमाउंट आया कैसे वो भी समझ लीजिए। 90,000 चिंतन का ओपनिंग बैलेंस था, 50,000 उसके हिस्से की गुडविल थी, 10,000 उसके हिस्से का जनरल रिजर्व था, 5125, दिस इज 5125, ये उसके हिस्से का रिवोल्यूशन प्रॉफिट है, और 20,000 वो अमाउंट है जो उसे पे किया गया है इन कैश थ्रू चेक, जो आप देख भी सकते हैं यहाँ पे, इसे माइनस कर दिया गया, और चिंतन का फाइनल बैलेंस आ गया 1,35,125। ठीक है, दिस इज द फाइनल बैलेंस ऑफ चिंतन्स कैपिटल अकाउंट विच इज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। वैसे मैं बता दूं बच्चों, दिस इज क्वेश्चन नंबर 37 ऑफ द बुक टी एस ग्रेवाल। चैप्टर का नाम है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, एंड दिस इज चैप्टर नंबर 5 ऑफ एडिशन 2023। ठीक है बच्चों।